अगर हम कंपनी की बात करें तो 2012 से हमारी कंपनी लगातार रियल एस्टेट में काम कर रही है। तो यहाँ पे रेंटल वैल्यू क्या एक्सपेक्टेशन है पोजीशन के बाद? क्योंकि घर खरीदने के लिए लोग बाग के लिए कभी कभी पूरे जीवन की बचाई और हुई पैसे या पूंजी की खपत होती है। अगर एक छोटा सा गलत डिसीजन हो जाता है तो कई बार लोगों को मैंने फ्रस्ट्रेट देखा है। पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक मिनी जिम यहाँ पे मिल जाएगा, लाइब्रेरी सेक्शन यहाँ मिल जाएगा, तो एक मतलब अच्छी एक ऑप्शन है हमारे पास एमिनिटीज। 1200 स्क्वायर फीट का 3 BHK है, वो आप मान के चले कि नियर अबाउट 63-64 लाख का पड़ता है। GST रजिस्ट्री सब कुछ मिला के कह रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल श्रीवास्तव, डायरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। आज हम आए हैं 3 BHK का एक ऐसा ऑप्शन लेकर जो कि गोमती नगर एक्सटेंशन के भरवारा रोड पे पड़ता है, जहां पर आपको आपके बजट में 3 BHK का एक स्टैंडर्ड साइज का ऑप्शन मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो गोमती नगर एक्सटेंशन का ये वन ऑफ द मोस्ट रिनोन प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये LDA और रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की डिटेल नॉलेज आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसके लिए आज हम प्रोजेक्ट के सीनियर सेल्स मैनेजर से मुलाकात कर रहे हैं और आपके सामने उनको उपस्थित कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम आपको उस तरीके से गाइड करें जिसमें कि हम वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने उपस्थित करें जो एक एंड यूजर के लिए इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। हम कोशिश ये करेंगे सर के सामने वो सारे क्वेश्चंस रखें जो आपके मन में है, और हमें उम्मीद है कि आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर सर हम बखूबी अच्छे से देंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं यहाँ के सीनियर सेल्स मैनेजर से। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर राजीव पांडे जी, जो कि इस प्रोजेक्ट के सीनियर सेल्स मैनेजर हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं राजीव जी से इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज। तो राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में आपका, एंड हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूवर्स को आप हमारे जितने भी क्वेश्चन है उसका सही सही जवाब देंगे और हमारे सारे व्यूवर्स को आप गाइड करेंगे कि यहाँ पे अगर किसी का एक्सपेक्टेशन 3 BHK लेने का है तो यहाँ पे क्यों वो इन्वेस्ट करे और क्या फायदे उसको हो सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे और हमारे इस वीडियो में। बिल्कुल। राजीव जी, मैं सबसे पहले आपसे ये चाहूंगा कि आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि आप कौन है, आपका पूरा नाम क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है और आप कब से इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है। दोस्तों मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि पहली चीज तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम राजीव पांडे है और पिछले 13 साल से मैं रियल एस्टेट में वर्क कर रहा हूं और इस कंपनी में भी मैं काफ़ी समय से इसके साथ जुड़कर काम कर रहा हूं और मैं आज की तारीख में यहाँ पर सीनियर सेल्स मैनेजर हूं, सेल्स को देखता हूं। और इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जो एस्पायर प्रोजेक्ट हमारा है, इस पर हम लोगों ने बहुत वर्कआउट किया है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पर वर्कआउट किया है, तब उसके बाद जाकर हमने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर लॉन्च किया है। उसके काफ़ी सारे की फीचर्स हैं जो हम आगे अभी डिस्कशन शेयर करेंगे। तो राजीव जी, मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स को आप एस्पायर के बारे में पहले तो ब्रीफ नॉलेज दे दें कि एस्पायर है क्या, कहां लोकेटेड है। एस्पायर की अगर हम बात करते हैं तो एस्पायर हमारा जो है वो 3 BHK सेगमेंट का एक ग्रुप हाउसिंग अपार्टमेंट है, जिसमें हम लोग G+11 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं और सारी यूजफुल एमिनिटीज को हमने इसके अंदर शामिल किया है जो कि रोजाना काम कर आने वाली चीजें हैं। और लोकेशन की बात करें तो एस्पायर की जो लोकेशन है कहीं ना कहीं वो बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है। मतलब अगर हम बात करें तो गोमती नगर एक्सटेंशन में हमारे एस्पायर प्रोजेक्ट पे अगर आपको आना है तो आपके मल्टीपल अप्रोचेस हैं, डिपेंड करता है आप किस साइड से आते हैं। आप हमारे यहाँ पर वाया उसड़िया भी आ सकते हैं, खरगापुर होके आप हनीमैन चौराहे से आ सकते हैं, सहारा हॉस्पिटल की तरफ से। आप अगर फैजाबाद रोड की तरफ से आ रहे हैं तो चिन्हट की तरफ से आ सकते हैं, MT यूनिवर्सिटी होते हुए। अगर आप शहीद पथ की तरफ से आ रहे हैं तो MI रसल कोर्ट होते हुए भी अगेन आ सकते हैं और शालीमार वनवर्ड होकर भी आपके पास ऑप्शन है। अगर फ्यूचर की बात करूं तो अभी जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर पे बहुत काम हो रहा है। 4 पार्ट में इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 4th पार्ट हमारा ही है और इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। एक बार ये गोमती नदी किनारे आपका बंदा रोड कंप्लीट हो जाता है तो बहुत ही मार्वेलस कनेक्टिविटी होने वाली है आने वाले 2-3 साल में इस प्रोजेक्ट की। बहुत अच्छा लगा सर सुन के। तो एस्पायर का जो लोकेशन एडवांटेज है इस पर हम थोड़ा सा भी और डिटेल नॉलेज लेंगे, लेकिन सर ने जो ब्रीफ किया उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोजेक्ट ये एस्पायर ये बहुत ही अच्छे लोकेशन में लोकेटेड है आज के टाइम में।
सर हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा अपने बिल्डर जो है ना, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले हमारे जो भी एंड यूजर्स होते हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि बिल्डर कौन है, बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, क्या उनके कोई पास प्रोजेक्ट्स हैं कि नहीं है। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को बिल्डर के बारे में अच्छे से गाइड करिए। अगर हम कंपनी के बारे में, कंपनी प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एस्पायर प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाली जो डेवलपर कंपनी है उसका नाम है ई स्क्वायर होम्स प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम कंपनी की बात करें तो 2012 से हमारी कंपनी लगातार रियल एस्टेट में काम कर रही है। इसके पहले भी हमने एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है ऑलरेडी, जो कि यहीं एस्पायर से थोड़ी ही दूर पर है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। विला का प्रोजेक्ट था, वो भी हमारा LDA रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट था और ये भी हमारा LDA रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। अगर हम अपनी कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो हमारी कंपनी ने जब भी रियल एस्टेट में जब से काम करना स्टार्ट किया है, हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हम कोई सोसाइटी, फ्री हाउस और फ्री होल्ड ये सब कोई काम नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ LDA रेरा अप्रूव्ड या आवास विकास अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स पे ही काम करते हैं। पर्पस सिर्फ इतना है कि हम नहीं चाहते कि किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से कंपनी के द्वारा किसी भी एक पर्सन जो एंड बायर, क्योंकि घर खरीदने के लिए लोग बाग के लिए कभी कभी पूरे जीवन की बचाई और हुई पैसे या पूंजी की खपत होती है। अगर एक छोटा सा गलत डिसीजन हो जाता है तो कई बार लोगों को मैंने फ्रस्ट्रेट देखा है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करते हैं और उन्हीं पे ही काम करते हैं। सर बहुत अच्छी बात आपने कही कि मतलब लोगों की पूरी लाइफ की पूंजी निकल जाती है एक घर बनाने के लिए, और सर जैसा बताया कि इनका पर्पस ही है, ये इनका अल्टीमेट गोल ही यही है कि हम ऐसे ऑप्शंस लेके आए जो गवर्नमेंट अप्रूव ऑप्शंस हो। सो बात करते हैं सर पास प्रोजेक्ट में, तो पास प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या नाम था, क्या वो 100% सोल्ड आउट है कि नहीं है, क्या वो अपार्टमेंट ही था या कुछ और था? अगर हम पास प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके पहले हमारा विला का प्रोजेक्ट था, पलाश के नाम से वो प्रोजेक्ट पूरा है और उसमें हम लोगों ने 24 विला बनाए थे। आज की तारीख में तो सारे के सारे हमारे विला जो है सोल्ड आउट है, सारी 2400 फैमिली उसके अंदर रह रही हैं। और उस प्रोजेक्ट की भी बात करें तो कभी आप अगर एस्पायर विजिट करें तो आपके पास एक मौका होगा कि बगल में ही है 50 मीटर डिस्टेंस पे, आप वहां पर जाकर उसकी डिजाइनिंग, उसके सारे जो हमने वहां पे टेक्सचर्स दिए हैं, उन सारी चीजों को देखकर आपको ये फील आएगा कि वाकई में हमने थोड़ा सा यूनिक चीजें उसके अंदर कंसिडर की हैं और किया है। राजीव जी, अप्रूवल्स जैसा आपने बताया LDA है, तो थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज दी कि अप्रूवल्स में हमारे पास कौन कौन से सर्टिफिकेशंस हैं अभी? एक्चुअली अगर आप रेरा की बात करें, क्योंकि अभी इस समय क्या है कि रियल एस्टेट की बात करें तो उसमें जो अनऑर्गेनाइज था उसको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन वे में लाने में सबसे बड़ा रोल जो है वो रेरा का है। और रेरा किसी भी प्रोजेक्ट को अपने अंदर तभी शामिल करता है जब वो कहीं किसी अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो। अब जैसे लखनऊ शहर की बात करूँ तो यहाँ LDA ही सारी चीज़ों को अप्रूवल देता है, तो LDA से यहाँ पर हमारे पास पूरा अप्रूवल मौजूद है। और साथ ही साथ कई सारे नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंक्स हैं जिनसे भी हमारा आज प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। क्योंकि बैंकर्स की बात मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंट्स के साथ में हमारा रोजाना इंटरेक्शन होता है, बट बैंकर्स जितने पेपर डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज को चेक करते हैं शायद कभी क्लाइंट उसको ना जान पाएगा ना वो पूछ सकता है। इट मींस कि नेशनलाइज बैंक वगैरह अपने पास सारे अप्रूवल, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, काफी सारे बैंक्स हैं। सो मींस हमारे व्यूअर्स को, मींस हमारे एंड यूजर्स को अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, अगर उनके माइंड में ऐसी कोई बात है कि भाई प्रोजेक्ट कहीं किसी लीगल पैटर्न में अप्रूव्ड है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आगे चल के, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। LDA लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू अप्रूव्ड है, रेरा में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और सर जैसे ही रेरा की आपने बात की तो पोजीशन को भी अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ था आपने? इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने LDA में फर्स्ट टाइम जब सबमिट किया था तो 2021 में किया था, और उसके बाद से फिर आप जानते ही हैं कि अप्रूवल्स वगैरह पाने में, चीज़ों को करने में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। उसके बाद फिर हमने 2022 से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, और आज की तारीख में आप हमारी कंस्ट्रक्शन पेस को देखेंगे तो पिछले एक साल पहले अगर जनवरी 2023 की बात करें तो अभी हम जहाँ पर ये मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर पूरा गड्ढा हुआ करता था। जी। फाउंडेशन का काम उस समय चल रहा था, और आज अगर आप देखेंगे तो आज हमारी लगभग स्ट्रक्चर काम खत्म होने को है। ओके। तो कंस्ट्रक्शन पेस को देखते हुए आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ हम टाइमली डिलीवर देंगे कि नहीं। और वही बात टाइमली डिलीवरी की, तो देखिए पास्ट प्रोजेक्ट भी आपका कहीं ना कहीं एडवोकेसी करता है। इसके पहले जो विला का प्रोजेक्ट किया था वो भी हमने जो पोजीशन टाइम दिया था रेरा में, उससे हमने 6 महीना पहले ही उसको डिलीवर किया था।
तो पोजीशन में कोई किसी तरह का इशू नहीं आएगा आपको। सो व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एस्पायर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई मेरे को कमिंग 1 या 1.5 ईयर्स में शिफ्ट होना है, तो आप निश्चिंत होके बिना किसी संकोच के यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना फ्लैट खरीद सकते हैं, क्योंकि पोजीशन यहाँ पे जुलाई 2025 है और आपको उस टाइम के हिसाब से डिलीवर हो जाएगा। बिल्कुल। सो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सर, थोड़ा सा हम लोकेशन को और एम्फसाइज करना चाहेंगे अपने व्यूवर्स के लिए कि जो अभी हमारा लोकेटेड ये प्रोजेक्ट है उसके नियर बाय क्या टच पॉइंट्स हैं, क्या मार्केट प्लेस है, क्या हॉस्पिटल एंड स्कूल्स के क्या ऑप्शंस हैं, तो ये हमारे व्यूवर्स को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं एक चीज अपने व्यूअर्स से, आपके व्यूअर्स से ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, पहली चीज तो ना हमें ये नहीं पता होता है ना कि एक्चुअली में गुड लोकेशन की क्या पैरामीटर्स होते हैं, या कोई लोकेशन बहुत अच्छी है तो उसको हम कैसे अंदाजे। अब पता चला कि सिर्फ सामने से एक 8 लेन का हाईवे जा रहा है तो क्या हम उसको सिर्फ गुड लोकेशन बोलेंगे? पता चला अगर आपको सब्जी भी लेना है तो आपको 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, अगर कोई आपको मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है तो आपको मोर देन 10 किलोमीटर का ट्रेवल करना पड़ रहा है। इज दैट लोकेशन इज गुड? नो। लोकेशन पैरामीटर ये कहता है कि आपके पास में वहाँ नियर बाई में एजुकेशन फैसिलिटी हो, हेल्थ फैसिलिटी हो। हेल्थ फैसिलिटी नॉट इन टर्म्स की अब कैंसर इंस्टीट्यूट या ट्रॉमा सेंटर, जो बेसिक, कभी पेट में दर्द हो गया, कभी कोई छोटी मोटी जो हमारे घर में डिजीजेस होती है, उनके लिए हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल हो। नियर बाई मार्केट में आपके पास मैक्रो मार्केट भी हो और माइक्रो मार्केट भी हो, यानी बड़े बड़े मॉल्स भी आपके रीच आउट में हो और छोटे मोटे जो सब्जी के और इनके सबके जो लगती है मंडियां वगैरह, वो सब चीजें भी नियर बाई हो। तो इन सारी चीजों को मिलाते हुए और कनेक्टिविटी कि अगर हमें मूव करना है तो हम फ्रीक्वेंटली अपने चॉइस के हिसाब से उस डायरेक्शन में मूव कर सकें। बट जिस लोकेशन पे आज एस्पायर यहाँ पर है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बहुत सारे प्रोजेक्ट नियर बाई है, नो डाउट, मैं किसी प्रोजेक्ट की कमी नहीं कह रहा हूँ, बट अगर शहीद पथ पूरा का पूरा चौक हो जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है लखनऊ के अंदर कि आपको घर से निकलना और घर पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। लाइक अभी इकाना में स्पोर्ट्स होगा, मैच होगा, क्रिकेट मैच IPL का, आप देखिएगा क्या स्थिति होती है। बट जिस लोकेशन पे हम बैठे हैं, पूरा शहीद पथ आप चौक कर दीजिए, वॉट एवर आप वेयर एवर लखनऊ में कहीं भी जाना चाहते हैं, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल विदाउट एनी हर्डल। ये इसकी सबसे बेस्ट लोकेशन की बात कह रहा हूँ। नियर बाई में यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से इकाना स्टेडियम, 4 किलोमीटर पे आपका पैलेसियो मॉल है। बगल में अगर माइक्रो मार्केट की बात करें तो खरगापुर है, भरवारा है, ये सब नजदीक में नियर बाई बहुत छोटी मार्केटें हैं जहाँ पर आपको डेली यूज की सारी चीजें मिल सकती हैं। हॉस्पिटल्स की बात करें तो 3.8 किलोमीटर पे आपको यहाँ पर सहारा हॉस्पिटल है, 3.8 किलोमीटर में टेंडर पाम है, 300 सैया वो जो मातृ शिशु वाला बेड है जो हॉस्पिटल है वो भी। तो अगर मेदांता की भी बात करें तो यहाँ से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो हेल्थ फैसिलिटीज भी हमारे अगल बगल में बहुत ही मजबूत है। एजुकेशन की बात करें तो जस्ट बगल में 300 मीटर पे हार्डली आपको जयपुरिया स्कूल का अभी 2nd ब्रांच खुल गया है। नियर बाई में CMS स्कूल है, DPS है, सेंट फ्रांसिस है, जागरण पब्लिक स्कूल है। और यूनिवर्सिटीज की बात करें तो आपकी MIT यूनिवर्सिटी बिल्कुल यहाँ से पास में है, नोवा फार्मेसी कॉलेज पास में है। तो अगर इन सारे पैरामीटर्स पे आप काम करें, देखें चीज़ों को, तो फिर ये लोकेशन आपकी सबसे बेस्ट पड़ती है। नियर बाई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आउटर रिंग रोड, इन सब की भी कनेक्टिविटी हमारे प्रोजेक्ट से बहुत ही नजदीक है। ये सिर्फ कहने से नहीं, एक बार आप जब यहाँ साइट विजिट करेंगे, आप चीज़ों को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो आप खुद मेरी बात से सहमत होंगे। दोस्तों, जैसा कि सर ने इतने अच्छे से हम लोगों को एक्सप्लेन किया है कि बात अगर मेडिकल की हो, एजुकेशन की हो, मार्केट प्लेस की हो, कुछ भी हो, जिसकी वजह से कोई भी लोकेशन बहुत अच्छी हो सकती है या जिसकी वजह से लोकेशन खास बन जाती है, वो सारी चीज़ें अपने इस प्रोजेक्ट में मतलब वो सारी चीज़ें हमारे इस प्रोजेक्ट में अवेलेबल है। एंड ये सारी चीज़ों की वजह से ये प्रोजेक्ट और भी खास बन जाता है। तो अब बात अगर करें सर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारे व्यूवर्स को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है भाई कि एस्पायर प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन एस्पायर में ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है? ऑप्शंस की बात करें तो 3 BHK एस्पायर पूरा प्रोजेक्ट हमारा 3 BHK का ही, उसमें हमने 2 सेगमेंट में फ्लैट्स आपके लिए अवेलेबल कराए हैं, 1200 स्क्वायर फीट में और 1465 स्क्वायर फीट में। दोनों में से आप अपने बजट के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। देखिए, बात सिर्फ इतनी एक चीज कहूंगा कि 3 BHK ही क्यों, क्योंकि वो जो एक एक्स्ट्रा रूम होता है ना, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में। बहुत खास मौकों पे वो एक्स्ट्रा रूम काम आता है। लाइक अगर कोई फेस्टिवल है, सेलिब्रेट करना है, कुछ फ्रेंड्स आ गए, कोई रिलेटिव आ गए, वो एक्स्ट्रा रूम की जरूरत पड़ती है हमें।
कभी बर्थडे सेलिब्रेशन है, व्हाटएवर, आप कोई अगर यूट्यूबर है या समथिंग कुछ प्लान कर रहे हैं, आप रेसिपी पे काम करते हैं, आप अलग कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एडवोकेट है, सीए हैं, डॉक्टर है, व्हाटएवर, तो आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत है। और आजकल वर्क फ्रॉम होम का भी चल रहा है, तो उसमें भी आपको एक रूम सेपरेट चाहिए होता है। तो इसलिए हमने सारे के सारे 3 BHK सेगमेंट्स को ही शामिल किया है। बेस्ट पार्ट ये है कि हमने उसको इस तरह से स्ट्रक्चरल डिजाइन किया है कि अगर आप चाहे तो उसको 3 BHK यूज करें, और अगर आपका नहीं इच्छा है तो आप उसको स्पेसियस 2 BHK की तरह भी कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। ओके, एंड बात अगर करें कि अपने प्रोजेक्ट की यूएसपीज की, कि भाई इस प्रोजेक्ट में क्या ऐसी चीजें हैं जो नियर बाय और सारे प्रोजेक्ट्स में नहीं है, तो क्या आप कुछ गाइड करना चाहोगे इससे रिगार्डिंग? अगर मैं अपने प्रोजेक्ट एस्पायर की यूएसपी की बात करूं तो सबसे बेस्ट यूएसपी हमारी ये है कि हमने इस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है वो इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको हर रूम में प्रॉपर सनलाइट मिलेगी और प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा। मल्टीपल टावर्स बहुत सारे प्रोजेक्ट में अगल बगल इस तरह से बन गए हैं जहां बहुत सारी ऐसी यूनिटें हैं जहां पूरे साल तक धूप तक नहीं आती है। यहाँ एस्पायर में आप चाहे कोई भी यूनिट लें, किसी भी फ्लोर पे लें, आपको हर रूम में सनलाइट मिलेगी। मतलब हर तरीके से आप जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि डायरेक्शन अच्छा होना चाहिए, जिसमें कि सन रेज वगैरह प्रॉपर्ली मिलती रहे और लाइट वगैरह और हवा वगैरह आना जाना, मतलब वेंटिलेशन ओपन एयर एक्सेस पूरा आपको मिलता है। तो पूरा बहुत अच्छे से सर ने बोला कि डिजाइन किया है इस प्रोजेक्ट को कि आपको इन सब चीजों को लेके कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी यूनिट वगैरह मिल जाएगी क्योंकि आप बोले थे कि काफी रनिंग स्टेज पे। तो यहाँ पे रेंटल वैल्यू क्या एक्सपेक्टेशन है पोजीशन के बाद? आप अपने प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन करेंगे? कुछ सर हमें आपके थ्रू कुछ ऑफर मिलेगा कि कैसे क्या, बताइए सर।